मेज़बान राजा फ़ाद आकाश और आप देख रहे हैं RDK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुतवक्को उम्मीदवार हल्का अल्ले 14 गरबी बाग सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब, जिनको अवाम की तरफ से ये लक़ब भी हासिल है कि अवामी MLA सरदार साजिद अब्बासी साहब आज मेरे मेहमान हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और आज जिस वार्ड पे आप मौजूद हैं, पहला सवाल ही मेरा यहाँ से आपको ये स्टार्ट होता है कि एक यूनियन काउंसिल की एक ऐसी वार्ड जिससे सियासत का पासा पलटा जाता है और उसी वार्ड से आपने एक बड़ा मोहरा आज अपने नाम किया है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या इस वार्ड को आतिफ की सूरत में आपने शमूलियत इख्तियार करवाई और क्या समझते हैं कि इस वार्ड से आपकी कामयाबी कितनी एक पॉसिबल हो सकती है? शुक्रिया आपका। आतिफ माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक सियासी वर्कर हैं और सियासी वर्कर किसी इलाके की पहचान होती है। इज्तिमाई काज के लिए वो हमेशा बड़े अरसे से मेरे राब्ते में थे और आज उन्हें सारे अपने जो फॉलोअर हैं उनसे मशवरा करके पूरी फैमिली समेत अपने सारे जो चाहने वाले हैं उन समेत वो हमारे इस काफ़िले का हिस्सा बने हैं। और ये रंगला मरकज़ है और रंगले की महरूमियों का मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास भी है। और जो पसमानदगी, जो मसाइल यहाँ पे और जिस तरह से यहाँ इसको सोची समझी साजिश के तहत एक इसको पसमानदा रखा गया और ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक हमारी बदकिस्मत तारीख है। तो इंशाअल्लाह ये नौजवान अब खड़े हो गए हैं और नीचे छपड़ियाँ से लेके कटकेर तक मैं एक लोगों के अंदर वो जज्बा देख रहा हूँ कि वो एक पॉजिटिव तब्दीली के लिए और तब्दीली अगर लानी है तो फिर हमें कलेक्टिव एफर्ट और पॉजिटिव मुस्बत अंदाज में हमने एक तामीरी अंदाज में उसको सोचना है। हमें कोई किसी की शिकस्त से कोई हमारा मसला नहीं है। हमने अपने पॉजिटिव अंदाज में काम करना है, तामीर और तरक्की करनी है, लोगों को सियासी तौर पे खड़ा करना है, लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना है। ये रंगला की आवाम को इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी इस तामीर और तरक्की में, आपकी इज़्ज़त नफ्स में इंशाअल्लाह आपका सर हम फ़ख्र से बुलंद करेंगे। कभी इंशाअल्लाह आपकी का सर अच्छा इंशाअल्लाह साहिब नीचा नहीं साहब, होगा। ज़ाहिर है आपने एक ग्रास रूट लेवल से सियासत का आगाज़ किया और मैं ये समझता हूँ कि सियासत की तारीख में ये बड़ा अनोखा काम है कि पहले आप काम करवाते हैं, उसके बाद आप वोट के लिए कहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना इतना वसाइल लगा कर कहीं आप किसी जो मुख्तलिफ चेक मंगोइयाँ चल रही हैं कि कहीं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा ना बन जाए। तो इस हवाले से आप अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को क्या कहना चाहेंगे? हम जिसका भी हिस्सा बनेंगे, एक ये अपने अवाम के साथ कमिटमेंट है और मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अवाम के ज़रिए सियासत होती है। अवाम ये ओहदों का ताज पहनाते हैं। हम किसी सौदेबाजी का, किसी रात के अंधेरे में बैठ के कोई फैसले नहीं करेंगे। अवाम में सुकून से, अवाम के तमन्नुन से, अवाम को अपनी अपने आप पे ज़ाती ज़िम्मेदारियाँ तय करनी है करके उसके बाद अवाम के मशवरे से फ़ैसला करेंगे और इंशाअल्लाह अवाम के बेहतरीन मफाद में फ़ैसला होगा। अवाम उस फ़ैसले में इंशाअल्लाह उनको शामिल करेंगे। अब अल्लाह के फजल व करम से हमने और मेरे साथियों ने मिल के जो हमने मुख्तसर इस 2-3 साल में जो स्ट्रगल की है, उसके नतीजे में अब ये बात नवश्ता दीवार है कि अब यहाँ पे सियासत सिर्फ खिदमत की सियासत होगी। अब यहाँ डेवलपमेंट की सियासत होगी। अब यहाँ यहाँ लोगों के मसले एड्रेस होंगे। अब इसके अलावा कोई रास्ता हमने किसी के लिए नहीं छोड़ा। सारे रास्ते हमने बंद कर दिए। अल्लाह के फजल व करम से हम भी काम कर रहे हैं, हमारे मुखालफिन भी इसी के ऊपर, इसी ट्रैक के ऊपर काम करेंगे, इसी पिच के ऊपर उनको हम लेके आए। अब ये इसी पिच पे ये बैटिंग होगी। अब ये बहुत फास्ट पिच हो गई है। इस पे वही अब परफॉर्म करेगा जो कि लोगों के मसले एड्रेस करेगा, लोगों की मुश्किलें देखेगा, या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट देगा, या लोगों को इखलाकी तौर पे उनकी तरबियत करेगा। अब सिर्फ झांसे और सिर्फ वादे और सिर्फ नारों से अब काम नहीं चलेगा।
ये सियासत का हमने बिल्कुल 100% इसको हमने यू टर्न दे दिया है और ये सियासत अब इंशाल्लाह पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ेगी। जी साहिब साहब, जिस तरह ये पिछले 70 सालों से इस हल्के के अंदर जो एक ही फैमिली यहाँ पर हुकूमत करती आई है, मेरी मुराद सरदार अतीक अहमद खान साहब, तो उनका भी ये हल्का है, लेकिन उनकी तरफ से उस तरह से कोई पॉजिटिव रोल देखने को नहीं मिल रहा। आवाम की जो उम्मीदें हैं वो आपके साथ वाबस्ता हैं। तो अगर कल आप उम्मीदवार असम्बली बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो इस हल्का के लिए, इन लोगों के लिए आपके पास क्या पैकेजेज है? हमें किसी फैमिली से कोई बुग़्ज़ व अनाद नहीं है। कोई फैमिली अगर 200 साल 400 साल अच्छे काम करे, उसकी नस्लें हुकूमत करें, लोगों के मसाइल हल करें, लोगों की मुश्किलें कम करें, लोगों की ठीक तरह से तरबियत करें, लोगों को विजन दें, तो कोई हमें इससे कोई बुग़्ज़ और आद नहीं है। ये धरती आवाज़ दे रही है, ये धरती ये पसमानदगी पकार पकार के आवाज़ें दे रही है कि यहाँ जुल्म व ज़्यादतियाँ हुई हैं, यहाँ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, यहाँ लोगों को सोची समझी साजिश के तहत पसमानदा रखा गया है, यहाँ वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं हुई। उसके ख़िलाफ़ हम तब्दीली के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हमें किसी फैमिली से, किसी ख़ानदान से, किसी शख्स से कोई ना बुग़्ज़ है, ना अनाद है, ना कोई दुश्मनी है। पसमानदगी ना हो, ये दरो दीवार आवाज़ें ना दे रहे हों, हमारी माएँ बहनें हॉस्पिटल के दरवाज़ों के ऊपर ना मर रही हूँ, तो हमें कोई मसला नहीं है। हम बिल्कुल उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये सारी चीज़ें आवाज़ दे रही हैं कि आप ज़िंदा इंसान हैं, ये ज़िंदा इंसानों की बस्ती है, ये ज़िंदा इंसानों का देश है, इसमें आपने अपना किरदार अदा करना है। अगर किरदार नहीं अदा करेंगे, कल अल्लाह को जवाब दें, कल आप पकड़ में आएंगे। हम वो किरदार अदा कर रहे हैं। और जहाँ तक आप तामीर व तरक्की के हवाले से जो आपने बात की, इंशाअल्लाह पिछले 3 साल से हमारे ये दरो दीवार ये गवाही दे सकते हैं कि हमने अपने हिस्से का किरदार अदा किया है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप ये तहसील दिरकोट, पूरी तहसील दिरकोट या हॉस्पिटल बनते हुए देखेंगे। हम बहुत बड़ा मैसिव इंशाअल्लाह पैकेज और इंशाअल्लाह हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह यहाँ पे करेंगे। ये मैं आवाम को बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी माँओं बहनों के सरों से जो घड़े हैं उनको उतारने की मुहिम, अपने बूढ़ों के कंधों पे बोझ हैं, यहाँ मरीज़ मरते हैं, यहाँ हॉस्पिटल तक जब बंदा पहुँचता है इस्लामाबाद तो वो 90% मर चुका होता है, इसलिए कि उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, यहाँ कोई इलाज की सहूलत नहीं है। और इस्लामाबाद पहुँचने के लिए उसको बहुत सारे वसाइल चाहिए होते हैं, वो यहाँ हीले बहाने करता है, इसलिए कि यहाँ कोई इलाज की का बंदोबस्त नहीं है। और वो जब मर चुका होता है वो इस्लामाबाद पहुँचता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मजबूत काम करेंगे कि जहाँ हम कोई हेल्थ का बहुत अच्छा सिस्टम बना सकें। इसी तरह से पानी के मंसूबे हैं, स्कूल के हवाले से बहुत सारी छतों के बगैर स्कूल हैं, उनके ऊपर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम पहले काम करेंगे, फिर आगे आप देखते जाएं। इंशाल्लाह यहाँ ही हम तरक्की की मनाजिल तय करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया साहिब साहब। ये थे शाहिद इकबाल अब्बासी साहब, जो इस हल्के के अंदर तामीर और तरक्की के हवाले से और जो आमदा इलेक्शन है उनके हवाले से अपनी कंपेन में मसरूफ़ हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए RDK न्यूज़ के साथ। अपने मेज़बान राजा फात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।